नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 2 चिड़िया और हाथी के अभ्यास कार्य को करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को पढ़ा था और इसके बारे में जाना था कि इसमें क्या है। यह एक कहानी है जो कि दोस्ती पर आधारित है। चिड़िया और हाथी की दोस्ती पर आधारित कहानी है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है अभ्यास कार्य की। यह अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में ही करना है, यानी इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। नन्ही, नन्ही का मतलब होता है छोटी सी। टहनी, टहनी का मतलब होता है डाली। सीख, उपदेश। टपकाना यानी डाल देना। अब बारी है प्रश्न उत्तरों की। तो ये मौखिक है, इसे हम बाद में कॉपी में इन्हें लिखेंगे, ठीक है। वैसे मौखिक का मतलब होता है जिन्हें लिखा नहीं जाता, जिन्हें मुंह द्वारा ही जिनके उत्तर दिए जाते हैं, और लिखित होता है जिसे लिखा जाता है, पर हम इसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और ये है लिखित, इसको हम पुस्तक में ही लिखेंगे इन प्रश्नों को, तो इसे बाद में करेंगे हम। तो अब करते हैं लिखित वाले। नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? ये प्रश्न है, प्रश्न क। नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? उत्तर है नन्ही चिड़िया का घोंसला बरगद के पेड़ पर बना था। अब दूसरा है ख। हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? चिंघाड़ना मतलब होता है चिल्लाना। जैसे हर किसी की आवाज़ होती है ना, तो हाथी की आवाज़ को हम चिंघाड़ना बोलते हैं। हाथी की आंख में एक कंकर चला गया था, इसलिए दर्द के कारण वह चिंघाड़ रहा था। ग है, चिड़िया ने हाथी की आंख में से कंकड़ कैसे निकाला? उत्तर है चिड़िया ने अपनी चोंच से हाथी की आंख में से कंकड़ निकाला। और घ प्रश्न है, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्यों गई? उत्तर है चिड़िया शहद लेने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। शहद से क्या करना था चिड़िया को? उसे हाथी की आंख में डालना था, जिससे कि उसका दर्द कम हो, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है, इन्हें आपको इस पुस्तक में ही करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 2 है, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए। आंधी, कंकड़, परेशान, शहद और धन्यवाद। इन शब्दों को आपको यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ भरना है। मैंने कर लिया है, लेकिन आप इसे अपनी पुस्तक में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। क। हाथी की आंख में एक डैश यानी खालिस्तान घुस गया। क्या घुसा? कंकड़। ख। हाथी ने चिड़िया का किया। क्या किया? धन्यवाद। ग है, चिड़िया डैश लेकर हाथी के पास गई, आई। क्या लेकर आई? शहद। चिड़िया शहद लेकर हाथी के पास आई। और घ है, एक दिन जंगल में जोर की खालिस्तान आई। क्या आई? आंधी। ङ है, हाथी डैश होकर चिंघाड़ने लगा। क्या आएगा यहाँ पर? हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। तो इस प्रकार आपको इन खालिस्तानों को भरना है। अब बारी है प्रश्न 3 की। सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। कौन सा निशान लगाओ? इस सही का निशान, यानी ये राइट का निशान आपको लगाना है। क है, बरगद के पेड़ पर किसका घोंसला था?
हाथी का, चिड़िया का या मधुमक्खी का? बताइए किसका था? हाँ, सही उत्तर है चिड़िया का। ऊपर वाला होगा, ठीक है, गलत जगह थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए चिड़िया का घोंसला था। और ख है, चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा? क्या मांगा? दवा मांगी, पानी मांगा या शहद मांगा? हाँ, बिल्कुल सही, क्या मांगा? शहद मांगा। और तीसरा है ग, चिड़िया ने हाथी की आंख में क्या टपकाई? शहद की बूंदें, पानी की बूंदें, दूध की बूंदें? सही उत्तर है शहद की बूंदें। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए तीनों। पहले का क का उत्तर है चिड़िया का, ख का उत्तर है शहद और ग का उत्तर है शहद की बूंदें। ये हो गया। तो अब आ जाइए भाषा ज्ञान। ठीक है, अभी आप स्वयं करेंगे। अब है भाषा बोध। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, समझो और दो दो शब्द लिखो। तो आपको समझना है ये पहले है क्या। न लिखा है, फिर प्लस का साइन है, जोड़ने का साइन है, और फिर क्या है, ह लिखा है। तो क्या मतलब हुआ? और फिर यहाँ पर बराबर का निशान है, फिर लिखा है न ह, यानी कैसे किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, फिर ह लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये न आधा है। तो ये आधा न बताने के लिए जब भी अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ न लिखा है और नीचे ऐसे लाइन लगी है हलंत, इसका मतलब है ये न आधा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, न के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब न आधा है। तो आधा न ह में मिल गया, तो इससे शब्द बना है नन्ही। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे मुन्ना लिखा है ना, तो ये ऐसे लिखना है आपको इस तरह से। ठीक है, आधा न फिर पूरा न, आधा न फिर ये पूरा न, तो ये बन गया मुन्ना। तो यानी न को आधा कर कर आपको शब्द बनाने हैं, अलग अलग शब्द। मुन्ना हो गया। अगला शब्द क्या हो गया? अगला हो गया गन्ना। तो गन्ना भी ऐसे ही लिखना है, ग आधा न ना। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, गन्ना। तो ये आधा न के शब्द बन गए। अब दूसरा देखिए, अगला क्या है, स और त। तो आधा स है, यानी स के नीचे हलंत है, इसका मतलब वो आधा हो गया। फिर त है, तो ये दोनों मिलके बन गया स्त, स्त। तो ये इससे क्या बना शब्द? दोस्त। आधा स है। अब इसी प्रकार आपको आधा स से और शब्द बनाने हैं, आधा स का प्रयोग करके। जैसे हो गया सस्ता, देखिए आधा स है, और यहाँ क्या, मस्तक। मस्तक मतलब होता है माथा। ठीक है, आधा स लगा, त लगा, त के साथ लगा, किसी और के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है च और छ। तो ये है, इसके नीचे हलंत है, तो ये आधा बन गया, चच, चच। तो इसके क्या मतलब है ना, अच्छा। अब इसी प्रकार आधा च के और शब्द बनाते हैं, बच्चा और कच्चा। ठीक है, अगला आ गया ट और ट। ये पूरा ट है, जिसके नीचे हलंत नहीं है पूरा आएगा, और जिसके नीचे हलंत है, ये लाइन है, वो आधा हो जाएगा। तो ये ट ट, तो इसको क्या बोलेंगे, मिट्टी। और यहाँ पर इसी प्रकार और शब्द बनेंगे, छुट्टी और घुट्टी। घुट्टी यानी कोई दवाई की नहीं पीते हम लोग, बचपन में पीते हैं ना, घुट्टी, तो उसी को घुट्टी बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, ऐसे, जैसे घुट्टी कैसे लिखना है, घू ट टी, तो ऐसे आया। तो इस ट के नीचे ऐसे हलंत लगेगा। ठीक है, जो वर्ण हम आधा कर सकते हैं तो उन्हें आधा करके लिखेंगे। जैसे हम न को आधा कर सकते थे, न जैसे ये पूरा हो गया, यानी इसकी ये वाली जो खड़ी रेखा है इसको हटा दिए, तो ये आधा न बन गया। ठीक है, ऐसे। पर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आधा लिखना मुश्किल होता है, जैसे ट है। ट का आधा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे,
तो ये ट कहाँ बना, और अगर इतना करेंगे तो ये त बन गया, त तरबूज। इसलिए इसको आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बात आपको। देखिए छुट्टी, छुट्टी है यहाँ पर, और ये घुट्टी। अगला है क और ख, तो आधा क है और ख है, तो कख, कख। तो ये क्या बोला, मक्खी। चक्की, पक्का। आधा क से शब्द बने, देखिए आधा क में लग गया, आधा क का में लग गया, और यहाँ की में लग गया, तो चक्की बन गया, और का में लगा तो पक्का बन गया। इसी प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। इसके अलावा आप दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर। अब है एक से अनेक बनाओ और लिखो। एक अनेक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, वन मैनी। तो एक अनेक, तो चिड़िया, एक चिड़िया है तो उसको बोलेंगे चिड़िया, और जब एक से ज़्यादा होंगी तो बोलेंगे चिड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा ऊपर। दूसरा मधुमक्खी, तो ज़्यादा होंगी तो मधुमक्खियाँ, चंद्र बिंदु लगेगा। तीसरा टहनी, टहनियाँ। डाली, डालियाँ। घोंसला, घोंसले। छत्ता, छत्ते। आँख, आँखें। बूंद, बूंदें। ठीक है, कुछ में चंद्र बिंदु लगेगा, या लगेगा और चंद्र बिंदु लगेगा, और कुछ में एक ही मात्रा लगेगी। ठीक है, इस प्रकार ये एक अनेक बन जाएंगे। आगे आइए, 3 नंबर पे है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो जो ये शब्द हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको इन्होंने कहा है रेखा खींचकर मिलाओ। तो आप कोशिश करिए कि जिस तरह मैंने लिखे हैं नंबर, उसी तरह आप भी नंबर लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर, बाहर का उल्टा क्या होगा, अंदर। अच्छा, बुरा। हंसना, रोना। तोड़ना, जोड़ना। दोस्त, दुश्मन। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बाहर का विलोम शब्द लिखो, बाहर शब्द का, तो क्या लिखेंगे, अंदर। ठीक है, अब आगे है 4 नंबर, चित्र देखकर नाम लिखो। यह आपको स्वयं करना है। इन सारे चित्रों के नाम आपके पाठ में आए हैं। ठीक है, 1-2 को छोड़ के बाकी सबके नाम आपके पाठ में आए हैं। तो आप खुद करिए कोशिश। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। इनके नाम लिखने हैं, जहाँ पर ये जगह दी हुई है वहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक।